बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग, मिसलिनियस एक्सरसाइज 6। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झैल हर स्टेटमेंट में करेक्ट ऑप्शन पर दायरा लगाएं। फर्स्ट पार्ट, इफ sin x इक्वल टू 1/4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x। हमें sin x की वैल्यू 1/4 दी हुई है, हमने cos x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम बेसिक टर्म को डिस्कस करते हैं। लाइन की कोई मखसूस लंबाई नहीं होती क्योंकि ये दोनों तरफ से लामहदूद होती है। मींस लाइन दोनों तरफ से सौन होती है, इधर से भी सौन होती है, इधर भी सौन होती है। रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ से सौन होती है। ठीक है, रे की भी कोई मखसूस लंबाई नहीं होती क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ लामहदूद होती है। लाइन सेगमेंट की मखसूस लंबाई होती है क्योंकि ये 2 पॉइंट रखता है, यानी कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दो इसके फिक्स पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक, यानी कि इसकी फिक्स लंबाई होती है। याद रहे कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई पॉइंट नहीं होता, लाइन दोनों तरफ से सौन होती है। और जो रे है, रे एक तरफ से स्टार्ट होती है, दूसरी तरफ से सौन होती है, तो रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट होता है रे का। इसका लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, मींस दिस एंड दिस। एंगल किसे कहते हैं? दो रेस जो सेम एंड पॉइंट रखती हों के यूनियन को एंगल कहते हैं। यानी कि दो रेस के यूनियन को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। मींस ये हमारे पास दो रेस का ये यूनियन है, दिस इज कॉल्ड एंगल। आगे है टाइप्स ऑफ एंगल्स। जीरो एंगल, 0 डिग्री के एंगल को जीरो एंगल कहते हैं। राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल, 0 और 90 के दरमियान वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, 90 और 180 के दरमियान वाले एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 180 और 360 के दरमियान वाले एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं। आगे ट्राइंगल, 3 साइड वाली 2 डिमेंशनल बंद शक्ल को ट्राइंगल कहते हैं। 2 डिमेंशन से मुराद है वो शक्ल जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रखती है, इसे 2 डिमेंशन कहते हैं। अगर किसी भी फिगर की सारी साइड आपस में मिली हो तो उसको बोलते हैं क्लोज फिगर, यानी कि ट्राइंगल जो है ये एक क्लोज फिगर होती है। और ये भी याद रहे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल की टाइप्स एंगल के लिहाज से, सबसे पहले है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट हों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, इसे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये बेटा हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल इसका 90 है और ये एंगल दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, बकाया जो 2 एंगल होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंस एंगल किसे कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन, कॉस, टेंजेंट की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, रेफरेंस एंगल कहलाता है। यानी कि रेफरेंस एंगल किसको कहते हैं? वो एक्यूट एंगल जिसकी बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया जाता है, उस एंगल को रेफरेंस एंगल कहते हैं। अच्छा, जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल में, उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर
90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज और जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसके एडजेसेंट जो साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं। अगर सपोज हम यहां एंगल कंसीडर करते हैं तो ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा, ठीक है। इस रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज रेफरेंस एंगल आप जो सा मर्जी लें, इसको लें या इसको रेफरेंस एंगल लें, हाइपोटेन्यूज आपकी सेम रहती है। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स की रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी कोई भी दो रेशियोज दिस बाय दिस या दिस बाय दिस, दिस बाय दिस या दिस बाय दिस, दिस बाय दिस या दिस बाय दिस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये हमारे पास एक ट्रिक है, ये आप याद कर लें। Some people have curly brown hair to preserve beauty. Some mean sine, P mean perpendicular, H mean hypotenuse. Mean sine equal to perpendicular over hypotenuse. यानी कि perpendicular और hypotenuse की रेशो को साइन थीटा कहते हैं। और इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटा। सेकंड थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इस तरह टू प्रिजर्व ब्यूटी टेंजेंट थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा होगा इसका रेसिप्रोकल, तो वो होगा बेस ओवर perpendicular, this over this sine, this over this cosecant। इसी तरह base over hypotenuse cos, hypotenuse over base secant theta, perpendicular over base tangent theta, base over perpendicular cot theta। आगे हमारा फर्स्ट पार्ट है sin x इज इक्वल टू 1/4। तो sin क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। तो हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालें, इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर खत्म, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर आप बेस निकालते हैं परपेंडिकुलर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि बेस इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लें, तो परपेंडिकुलर इक्वल होगा हमारे पास h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट। हमने वैल्यू निकालनी कॉस की, कॉस एक्स, कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर। हमारे पास बेस किसके इक्वल है, बेस इक्वल है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट, एच एज इट इज। यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगाएं, एच हमारे पास क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 माइनस 1 15, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 15/4। cos x हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 15/4। करेक्ट ऑप्शन ए, स्क्वायर रूट 15/4। सेकंड पार्ट cos 2π/3, हमने cos 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। नोट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सबसे पहले देखते हैं हम डिग्री किससे कहते हैं और रेडियन किससे कहते हैं। सबसे पहले देखें रेडियन, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री लाइन तक इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस और आर्क लेंथ, जितना रेडियस है उतनी आर्क लेंथ, अगर ये दोनों इक्वल हों तो यहां सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं रेडियन डिग्री।
अगर सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो हर पार्ट के क्रॉसपॉन्डिंग या सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसे डिग्री कहते हैं। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है, इसके हमने ये 60 पार्ट करने हैं, तो समझने की खातर हमने इस पार्ट को समझने, ये एक पार्ट है, 360 इसके पार्ट है, उन्हीं में से एक पार्ट इसका ये है। तो अगर ये एक पार्ट है तो यहां जो सेंटर पे एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं 1 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसके दोनों तरफ 180 पे डिवाइड करें, इसको 180 पे डिवाइड करेंगे 1 रेडियन, इसको 180 पे डिवाइड करें पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री इक्वल होती है 1 पाई बाय 180 रेडियन। ये आपने याद कर लेना है। अब इसके दोनों तरफ आप पाई से डिवाइड करें, इसको पाई से डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन, इसको पाई पे डिवाइड करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई, मींस 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई। आपके पास पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर होता है पाई के। इस पाई को आपने 2 पे डिवाइड किया, मींस आपने 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे 90, पाई बाय 2 रेडियन बराबर होता है 90 डिग्री। पाई को 3 पे डिवाइड किया, पाई बाय 3 रेडियन, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 60 डिग्री, तो पाई बाय 3 रेडियन बराबर होता है 60 डिग्री। इसको आप 4 पे डिवाइड करें, पाई बाय 4 रेडियन, इसको 4 पे डिवाइड किया 45 डिग्री। अब आपने इसको 6 पे डिवाइड करना है, पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे 30 डिग्री। ये हमारे पास कुछ ये स्टैंडर्ड एंगल है जिनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अच्छा ये देखें जरा ध्यान से, अगर याद रखिएगा, अगर इधर 3 होना तो आपने यहां से 6 याद रखना है, 60, 3 से 60 याद रखना है। पाई बाय 3 है तो 60 डिग्री, अगर 6 है नीचे तो 6 है तो 30, इनका आपने उल्ट याद रख लेना है। 3 है तो 60 डिग्री, तो 6 है तो 30 डिग्री। 4 है, 4 से आप 4 याद रखें, 4 है तो इधर 4 45, यानी कि पाई बाय 4 है तो 45 डिग्री। ये पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 पाई रेडियन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री। पाई बाय 2 है, इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई बाय 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 डिग्री, यानी कि 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। अब हमारे क्वेश्चन में 2 पाई बाय 3 था, यानी कि 2 पाई को आपने 3 पे डिवाइड किया, 2 पाई बाय 3, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 120 डिग्री। तो सेकंड पार्ट हमारे पास cos 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालें, -0.5 आ जाएगी। पॉइंट को खत्म करें तो ये आएगा 5 बाय 10, तो आपस में इनको कैंसिल किया तो 1 बाय 2 आ गया। कुछ कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यू निकालते तो पॉइंट में आती है, कुछ कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, cos 120 डिग्री इक्वल टू, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1 बाय 2। करेक्ट ऑप्शन बी -1 बाय 2। थर्ड पार्ट 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने इस सारे की वैल्यू निकालनी है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड और कोसिकेंड का साइन, इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड और सीकेंड का कॉस। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट। जब हम कहते हैं ना साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इट मींस हम ये कह रहे होते हैं कि इन दोनों की प्रोडक्ट 1 है। जब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 हो तो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर साइन और कोसिकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट 1 है, तो यूं हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होगा 1 बाय कोसिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा इक्वल होगा 1 बाय साइन थीटा। इस तरह अगर कॉस और सीकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मींस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 है तो हम ये कह सकते हैं इसमें कॉस थीटा इक्वल होगा 1 बाय सीकेंड थीटा या सीकेंड थीटा इक्वल होगा 1 बाय कॉस थीटा। टेंजेंट और कोटेंजेंट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मींस टेंजेंट थीटा इक्वल होगा 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल होगा 1 बाय टेन थीटा।
अब है क्वोशिएंट आइडेंटिटीज टू प्रिजर्व ब्यूटी, यानी कि टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको ऊपर नीचे हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये बराबर होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos थीटा, मींस टेंजेंट थीटा बराबर होगा sin थीटा बाय cos थीटा। सिमिलरली cos थीटा इक्वल होगा cos बाय sin थीटा। इस तरह हमारे पास sin थीटा इक्वल होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करली ब्राउन हेयर, cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आपने क्या करना है, ये दो क्वेश्चंस हैं, इनका स्केयर और ऐड करना है। इनको स्केयर करें और ऐड करें। पहले इसका स्केयर लिया ये, इसका स्केयर लिया ये, ऐड कर दिया, इसका स्केयर लिया ये प्लस इसका स्केयर लिया ये। अब यहां से एस स्केयर सेम है, ये का आ जाएगा, ऊपर वाले ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, तो ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्केयर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। इसको याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक है, हाई ब्लड प्रेशर, तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो यहां हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, मीन साइंस के थीटा प्लस कॉस के इक्वल टू 1। तो इसको हम बोलते हैं पैथागोरियन आइडेंटिटी। हमारे पास पैथागोरियन आइडेंटिटी 3 होती हैं। ये हमारे पास पैथागोरियन आइडेंटिटीज हैं। पैथागोरियन आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है, इनको ड्राइव करते हुए पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है। इन दोनों का सम 1 है, 1 में से साइंस के थीटा निकालेंगे कॉस के थीटा आएगा, 1 में से कॉस के थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा आएगा। तो अब इसके दोनों तरफ आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करना है। इसको कॉस स्क्वायर पे डिवाइड किया, कॉस के थीटा पे डिवाइड करेंगे 1, इसको कॉस के थीटा पे डिवाइड करेंगे टेंजेंट के थीटा, इसको कॉस के थीटा पे डिवाइड करेंगे सीकेंस के थीटा। 1 प्लस टेंजेंट के थीटा सीकेंस के थीटा होता है, मीन दोनों का सम इसके इक्वल है। सीकेंस के थीटा में 1 निकालेंगे तो ये आएगा टेंस के थीटा, सीकेंस के थीटा से टेंस के थीटा निकालेंगे तो आएगा 1। अब इसके दोनों तरफ आपने साइंस के थीटा पे डिवाइड करना है। इसको साइंस के थीटा पे डिवाइड किया 1, इसको साइंस के थीटा पे डिवाइड करेंगे कॉस के थीटा, इसको साइंस के थीटा पे डिवाइड करेंगे कोसिकेंस के थीटा। इन दोनों का सम कोसिकेंस के थीटा, यानी कि इन दोनों को सम किया जाए तो कोसिकेंस के थीटा आता है। कोसिकेंस के थीटा में से कॉस के थीटा निकालेंगे तो 1 आएगा, कोसिकेंस के थीटा में से 1 निकालेंगे तो कॉस के थीटा आएगा। दीज आर पैथागोरियन आइडेंटिटीज। अब हमारा थर्ड पार्ट है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई मेथड। साइन थीटा प्लस और ये माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको a समझ ले, इसको b समझ ले, a समझ ले, b समझ ले। तो इसको क्लोज करें, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो ये हमारे पास आता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 एज इट इज 1/cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सीकन स्क्वायर, क्योंकि कॉस और सीकन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 1/cos ये इक्वल होता है सीकन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं? आइडेंटिटी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इक्वलिटी या आइडेंटिकल का साइन कंटेन करे और वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो, आइडेंटिटी कहलाती है। इक्वेशन वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इक्वल का साइन कंटेन करे और वेरिएबल की सिर्फ मखसूस वैल्यूज के लिए ट्रू हो, इक्वेशन कहलाती है। यहां देखें हमारे पास x इक्वल टू x, ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी है। इसको ऑब्जर्व करें, इसमें आप बेटा x की जगह कोई भी वैल्यू लगाएं तो ये ट्रू होगी। ये x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। जो x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो उसे आइडेंटिटी कहते हैं। मीन ये क्या है, दिस इज आइडेंटिटी। और ये जो है ये x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है, सवाए x इक्वल टू 0 के। अगर x की जगह 0 लगाएंगे 1/0 अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड, यानी कि 0 के अलावा x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो इसे बोलेंगे आइडेंटिटी। तो यहाँ ये जो है x इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये x इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है, सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू है, वो स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ 0 है। जो मैथमेटिक्स स्टेटमेंट सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू हो उसे इक्वेशन कहा जाता है। मीन ये क्या है, इक्वेशन है। कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू? यहाँ स्पेसिफिक वैल्यू 0 है। x इक्वल टू -1 के लिए ट्रू है,
ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू है। जो सिर्फ मखसूस वैल्यू के लिए ट्रू हो उसे इक्वेशन कहते हैं। 4 पार्ट -3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। -3 यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकन स्क्वायर थीटा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, -3 सीकन स्क्वायर थीटा। फिफ्थ पार्ट, इफ cos x इक्वल टू sin x देन द वैल्यू ऑफ x इज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। याद रहे कि दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर एक एंगल x हो तो दूसरा एंगल 90 - x होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। याद रहे कि दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। अगर एक एंगल x हो तो दूसरा एंगल 180 डिग्री -x होगा। कॉन्जुगेट एंगल्स, दो एंगल जिनका सम 360 डिग्री हो कॉन्जुगेट एंगल्स या एक्सप्लेमेंट्री एंगल कहलाते हैं। याद रहे कि दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अगर एक एंगल x हो तो दूसरा एंगल 360 डिग्री -x होगा। को रेशोस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से एक दूसरे के इक्वल हों इन्हें को रेशोस कहा जाता है। या हमारे पास देखें को लफ्ज है, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेट करता है। ये को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। को का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री का CO है इसको साइन से पहले लगाएंगे तो हमारे पास बनता है कोसाइन। इस तरह CO को टेंजेंट से पहले लगाए तो हमारे पास बनता है कोटेंजेंट। और ये भी याद है कि साइन और कोसाइन ये आपस में इक्वल होते हैं अगर इनके जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो। टेंजेंट और कोटेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं अगर इनके एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट हो। इस तरह सीकेंट और कोसिकेंट आपस में इक्वल होते हैं अगर इनके एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट हो। ये जो कोसाइन है ये एक्चुअली साइन से बना है, इससे पहले CO लगाया है, इसको पहले CO लगाया। CO का मतलब बेसिकली क्या होता है? CO का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेट करते हैं। हमारा फिफ्थ पार्ट है cos x इक्वल टू साइन एक्स। कोसाइन और साइन आपस में इक्वल है। कोसाइन और साइन कब इक्वल होते हैं? जब इनके एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहां देखें x और x ये सेम है। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो और दोनों इक्वल हो तो वो क्या होंगे? 45 मीन्स यहां हमारे पास x और x ये सेम है और ये बेसिकली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो ये x हमारे पास क्या होगा? 45, यानी कि दोनों एंगल 45, यहां भी 45 है, यहां भी 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री मीन्स x हमारे पास आएगा 45 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन बी 45 डिग्री। सिक्स पार्ट 4 कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -4 cos 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। यहां से देखें 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos 0 डिग्री। कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के और cos 0 दिस इक्वल टू 1। तो 1 - 1 0, 0 × 4 इक्वल टू 0। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगी A इक्वल टू 0। 1 2 3 इसको 4 पे डिवाइड करें, इसको भी 4 से डिवाइड करें, 4 पे डिवाइड करें और इसका ले लें स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आएगी साइन 30 की, ये साइन 45 की और ये वैल्यू बनेगी साइन 60 की। साइन 60 इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें 1/√2 और इसको सिंप्लीफाई करें √3/2। साइन की को रेशियो होती है कोसाइन, ठीक है। और ये दोनों इक्वल कब होती हैं? साइन और कॉस कब इक्वल होता है? जब इनके एंगल कंप्लीमेंट हो। तो 30 का कंप्लीमेंट होता है 60, मीन साइन 30 की वैल्यू आपको अगर आपको याद है 1/2 मीन्स आपको कॉस 60 की वैल्यू याद है 1/2। साइन 45, साइन की को रेशियो होती है
कॉस, ठीक है। और ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब इन दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, यानी 45 का कॉम्प्लीमेंट होगा 45, यानी कि साइन 45 की वैल्यू अगर आपको याद है 1/√2 मीन्स आपको कॉस 45 की वैल्यू भी याद है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू याद है मीन्स आपको कॉस 30 की वैल्यू भी यही होती है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है अगर दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो। साइन कॉस ये आपने वैल्यू याद कर ली है। आगे टेंजेंट के लिए आपने याद रखना बेटा, ये 30 को समझना है, ये छोटा एंगल है, 60 को समझना आपने बड़ा एंगल, ये आपने ऐसे समझ लेना है, ठीक है। और 1/√3 को समझना है छोटी वैल्यू, और √3 को समझना बड़ी वैल्यू। मीन छोटा एंगल मीन छोटी वैल्यू 1/√3। 60 डिग्री मीन बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू, यानी कि बड़ी वैल्यू क्या है √3। ये इस ट्रिक से आपने इनको याद कर लेना है। 1/√3 मीन छोटी वैल्यू, तो आपने सोचना छोटी वैल्यू छोटा एंगल 30 डिग्री, बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू 60 डिग्री। ये आपने ऐसे याद कर लेना है इसे, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है, तो टेंजेंट बनता है साइन और कॉस की मदद से। तो 1/√2 डिवाइड करेंगे 1, यानी कि टेंजेंट 45 = 1। इफ टेंजेंट x = a/b देन साइन x, हमने साइन x की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट x = a/b, टेंजेंट होता है टू प्रिजर्व ब्यूटी, यानी कि परपेंडिकुलर a के इक्वल है, बेस हमारे पास b के इक्वल है। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या हमारे पास b है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास a। यहां a और b की वैल्यू लगाएंगे तो ये a² + b²। ये बेसिकली परपेंडिकुलर की वैल्यू a लगानी है और बेस की वैल्यू b लगानी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा a² + b² स्क्वायर रूट। साइन इक्वल होता है सम पीपल हैव, हाँ जी, p परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हमारे पास a है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a² + b² स्क्वायर रूट। इस तरह अगर आपसे कॉस की पूछी जाए तो कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर। b हमारे पास क्या है बेस हमारे पास b है, और हाइपोटेन्यूज क्या है a² + b² स्क्वायर रूट। ये वैल्यू लगा दे। करेक्ट ऑप्शन सी। ए पार्ट 50 डिग्री 30 मिनट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है डेसिमल फॉर्म में। ए पार्ट 50 डिग्री 30 मिनट, हम इसको डिग्री में चेंज करना है। जब 2 यूनिट एट अ टाइम आ जाए तो हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं, दरमियान में प्लस डालते हैं, यानी इसको लिखेंगे 50 डिग्री + 30 मिनट। तो 50 डिग्री एज इट इज, 30 मिनट ये हमारा छोटा यूनिट है। छोटे यूनिट को जब बड़े यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, यानी 30 मिनट को लिखेंगे 30/60 डिग्री। ये उसको होल पावर में लिख लिया। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, LMS, एल के बाद क्या आता है M, LMS। तो लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई, और स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो 30 को 60 में डिवाइड किया 0.5, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 50.5 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन डी 50.5 डिग्री। आगे 9 पार्ट है 1 - cos के थीटा इंटू सीकंस के थीटा। 1 - cos के थीटा इंटू सीकंस के थीटा। 1 में से cos के थीटा निकालें साइंस के थीटा, और सीकंस के थीटा इक्वल होता है 1/cos के थीटा। तो साइंस के थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइंस के थीटा बाय cos के थीटा। साइंस के थीटा बाय cos के थीटा इक्वल होता है tan के थीटा। करेक्ट ऑप्शन डी tan के थीटा। 10 पार्ट in which quadrant do angles between 90 degree and 180 degree lie। 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान वाले एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं। मींस x डैश को x एक्सिस, y डैश को y एक्सिस, x को पॉजिटिव x एक्सिस, x डैश को नेगेटिव x एक्सिस, y को पॉजिटिव y एक्सिस, y डैश को नेगेटिव y एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं।
जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, हमारे पास 4 पोर्शन बनते हैं। फर्स्ट पोर्शन का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब ये जो डैश है, इससे याद रख लें ये नेगेटिव है, और ये जो डैश के बगैर है इसको आप समझ लें पॉजिटिव। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जिस एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन हो और नीचे साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो उसे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स, जिन एंगल की टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो इसे क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। को टर्मिनल एंगल्स, जिन एंगल की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो इन्हें को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। पॉजिटिव एंगल्स, जिन एंगल की टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे इसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं। नेगेटिव एंगल, जिस एंगल की टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे इसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। मीन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल रोटेट करते हैं तो एंगल आएगा पॉजिटिव, यानी कि 0 डिग्री, 90, यहां से लेके 90, यहां से लेके 180 डिग्री, यहां से लेके यहां तक 270 डिग्री, यहां से लेके यहां तक 360 डिग्री। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एंगल, यहां से लेके यहां तक -90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक -180 डिग्री, यहां से लेके यहां तक -270 डिग्री, यहां से लेके यहां तक -360 डिग्री। जो एंगल 0 और 90 के दरमियान हो तो हम कहते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो एंगल 90 और 180 के दरमियान हो तो हम कहते हैं वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। जो एंगल 180 और 270 डिग्री के दरमियान हो तो हम कहते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। जो एंगल 270 और 360 के दरमियान हो हम कहते हैं ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमने 90 और 180 डिग्री के दरमियान बताने थे कि कौन सा एंगल, अगर 90 और 180 के दरमियान अगर एंगल हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो वो क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट। करेक्ट ऑप्शन बी। आगे हमारा है 11 पार्ट। इसमें हम ये 4 टर्मिनोलॉजीज हमें दी हुई हैं, इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। CGS सिस्टम, जिस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है इसे CGS सिस्टम कहते हैं। सेक्सेजेसिमल सिस्टम, जिस सिस्टम में एंगल्स को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है इसे सेक्सेजेसिमल सिस्टम कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम, जिस सिस्टम में एंगल्स को रेडियंस में मेजर किया जाता है इसे सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम कहते हैं। सेंटिसिमल सिस्टम, एंगल्स की मेजरमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें राइट एंगल को 100 बराबर हिस्सों, जिसे ग्रेड या गॉन्स कहा जाता है, में तकसीम किया जाता है, सेंटिसिमल सिस्टम कहलाता है। तो यह हमारे पास है द सिस्टम इन विच एंगल्स आर मेजर इन रेडियंस इज कॉल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सर्कुलर सिस्टम। 12 पार्ट 270 डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री इक्वल होता है 3 पाई बाय 2, करेक्ट ऑप्शन ए। 13 पार्ट विच इज द बेरिंग ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन, कार्डिनल डायरेक्शंस, वो डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। इनको याद रखने का ट्रिक है नूर ईट्स स्वीट वाटरमेलन।
ये हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। नूर ईट्स स्वीट वाटरमेलन। बेरिंग, जो एंगल नॉर्थ से किसी मखसूस लाइन तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है इसे बेरिंग कहते हैं। याद रहे कि इसे 3 डिजिट्स में ज़ाहिर किया जाता है और नॉर्थ से इसको मेजर करते हैं। नॉर्थ में इसका एंगल लेते हैं 0 डिग्री और वेस्ट में 90 डिग्री, यहां तक एंगल 180 डिग्री, यहां तक 270 डिग्री, यहां तक एंगल 360 डिग्री। नॉर्थ की डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री, ईस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री, साउथ में 180 डिग्री, वेस्ट में 270। नॉर्थ वेस्ट का जो दरमियान में जो लाइन होती है नॉर्थ ईस्ट इसका एंगल होता है 45 डिग्री और नॉर्थ वेस्ट का एंगल होता है 60 में 45 माइनस करेंगे तो आ गया 315 डिग्री। अगर आपको पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का एंगल पूछा जाए तो 315 डिग्री। साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन का एंगल होता है 135 डिग्री। ये कैसे निकालते हैं? 180 डिग्री में से 45 माइनस करें तो 135 डिग्री आ जाएगा, या 90 डिग्री में 45 डिग्री आप प्लस करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में एंगल क्या होगा? यहां से लेके यहां तक 180 और 180 में आप 45 डिग्री ऐड करेंगे तो 225 डिग्री, यानी कि बेरिंग ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या आप 270 में यहां से लेके 270 होता है, 270 डिग्री में 45 डिग्री माइनस कर लें 225 डिग्री। यहां हमारे पास एमसीक्यूज में सिर्फ इसके बारे में पूछा हुआ है, अगर इसके बारे में या इसके बारे में पूछ ले तो आप इसको कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी 225 डिग्री। 14 पार्ट है, इफ एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स एट बेरिंग 070 डिग्री फ्रॉम सिटी ए टू बी देन बेरिंग फ्रॉम सिटी बी टू ए। हमने बेरिंग सिटी बी टू ए निकालना है। हमें बेरिंग दिया हुआ है सिटी ए टू बी की तरफ। आपने क्या करना है, ये ए लिखा ये बी लिखा, यहां हमने नॉर्थ लाइन ड्रा कर लेनी है, यहां भी नॉर्थ लाइन ड्रा कर लेनी है। आपको पास सिटी ए से बी की तरफ एंगल दिया हुआ है। सिटी ए से बी की तरफ एंगल आपके पास यहां नॉर्थ से मेजर करेंगे 70 डिग्री। ये आपने इनके दरमियान एक लाइन ए और बी के दरमियान आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री। आपने क्या करना है, बी से ए की तरफ एंगल निकालना है, तो यहां से आप एंगल मेजर करेंगे यहां से लेके यहां तक। तो ये जो एंगल होगा ये आपका सिटी बी से सिटी ए की तरफ होगा। तो हमें पता है यहां से लेके यहां तक एंगल 180 डिग्री होता है और ये एंगल 70 है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर होते हैं। मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 250 डिग्री। तो हमारे पास बेरिंग आ जाएगा, बेरिंग फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज सी 250 डिग्री। 15 पार्ट है, अबाउट sails 4 kilometer north from point L to M, then it sails 3 kilometer west from M to P. What is the bearing of P from L? हमने P का bearing निकालना है from L से। Provide your answer in nearest degree. nearest degree का मतलब ये होता है 15.9 आ जाए तो उसको आप nearest degree का मतलब है आप लोग 53 डिग्री का लेना है। हाँ जी, L से 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ये हमने लाइन ड्रा कर दी और उसके बाद एम से पी की तरफ 3 किलोमीटर और पी और एल को आपने इनको आपस में मिला लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो टू प्रिजर्व ब्यूटी, तो इस ये एंगल अगर फर्क थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, तो टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4। तो tan इधर tan वर्स 3/4 ये आएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 037 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। ये एंगल आ गया। हमने एंगल निकालना है बेरिंग ऑफ पी, हमने पी का बेरिंग निकालना फ्रॉम एल से निकालना है।
तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टोटल एंगल हमें पता है 360 होता है, तो 360 में से ये वाला एंगल निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल आ जाएगा 323 डिग्री, यानी कि हमने बेरिंग फ्रॉम P टू L निकाल लिया है। करेक्ट ऑप्शन डी 323 डिग्री। अगर बेटा आपको कहीं से समझ ना लगी हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।